24 अक्टूबर के नोट्स, 24 अक्टूबर को हमने डिस्कशन किया था शायद, है ना? यस। उसके अलावा कुछ पढ़ा भी था क्या हमने उस दिन? आज हम आगे पढ़ने वाले हैं बच्चों। क्या पढ़ने वाले हैं? देखो बच्चों, क्या है, आज हम पढ़ेंगे क्या? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड when u vector यानी इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर is not perpendicular to strength of magnetic field। इसको ऑब्लिक प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। मतलब देखो क्या है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन में एग्जिस्ट करता है, लेट्स से एक्स डायरेक्शन में एग्जिस्ट करता है बी नॉट आई कैप। क्यू चार्ज और एम मास के पार्टिकल को हमने यू वेलोसिटी दे दिया, कहाँ पे? ओरिजिन से, और एक्स वाई प्लेन में हमने उसको यू वेलोसिटी, है ना? at an angle theta with x axis
इन एक्स वाई नहीं एट ओरिजिन। तो अब हमें इसका एनालिसिस करना है, पता करना है भाई पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, किसी भी टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये सारी चीजें हमें पता करना है। तो देखो बच्चों कैसे इसको पता कर सकते हैं, यही आज का मुद्दा है अपना। बेसिकली एक बात बताओ बच्चों, क्या इस पार्टिकल पर कभी भी ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी ऑफ द पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में कभी फोर्स लग पाएगा क्या? विल पार्टिकल एवर ड्यूरिंग इट्स जर्नी experience a force in x direction? No, sir. x डायरेक्शन में तो फोर्स पार्टिकल पे नहीं लग पाएगा, है ना? क्योंकि मैग्नेटिक के फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी क्रॉस बी, वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है और फोर्स हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में फोर्स तो हमेशा जीरो रहेगा। अब एक्स डायरेक्शन में फोर्स जीरो रहेगा, इसका मतलब क्या है? एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी will remain constant. X component of velocity will remain। इसी टाइम x component of velocity आप लिखना है तो वो u cos थीटा के बराबर हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आती है? Yes, sir. और क्योंकि x component of velocity कांस्टेंट रहेगी, इसका मतलब किसी भी टाइम t पे पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट अगर मुझे लिखना है तो वो u cos थीटा into t के बराबर। क्यों? Since velocity is constant, तो स्टेटमेंट को लिख सकते हैं वेलोसिटी इनटू अब इस पर्टिकुलर इंस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा बेटे? पार्टिकल पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा इस इंस्टेंट एट t इक्वल टू 0? मान लेते हैं चार्ज पॉजिटिव है, तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स at the instant described in this diagram, that is at t equal to 0? What will be the direction of force? Inside the plane. Inside. बोलो बच्चों। inside the plane, negative z axis, right? फोर्स जो है वो नेगेटिव z डायरेक्शन में रहेगा। अच्छा, नेगेटिव z डायरेक्शन में पार्टिकल के पास शुरू में कोई वेलोसिटी नहीं थी, लेकिन फोर्स नेगेटिव z डायरेक्शन में लग गया, इस वजह से क्या होगा? नेगेटिव z डायरेक्शन में पार्टिकल अब वेलोसिटी एक्वायर करेगा, है ना?
तो इसका मतलब देखो पार्टिकल क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में भी मूव करेगा, वाई डायरेक्शन में भी मूव करेगा, जेड डायरेक्शन में। एक्स वाई जेड तीनों ही कोऑर्डिनेट्स पार्टिकल के साइमल्टेनियसली चेंज होंगे। होंगे या नहीं बच्चों? Yes, Yes. sir. अच्छा, पार्टिकल का जो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा, उस कंपोनेंट की वजह से पार्टिकल पे कभी फोर्स भी लगेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो v क्रॉस भी वैसे ही जीरो हो जाता है ना। तो बात क्या है, एक्स डायरेक्शन में तो पार्टिकल का जो भी मुद्दा एनालिसिस का था वो अपन कर चुके हैं। कैसे एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी और एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको वेलोसिटी इनटू टाइम से लिख सकते हैं, है ना। अब let us analyze the motion of particle in yz plane. Let us analyze the motion in अच्छा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपन इंडिपेंडेंटली मोशन को एनालाइज कर सकते हैं, है ना। तो yz प्लेन की बात अपन कर रहे हैं। अब yz प्लेन में इसका एनालिसिस देखने के लिए पता है अपन क्या करें कि ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना बच्चों, इसको टिल्ट कर देते हैं अपन, इसको रोटेट कर देते हैं। y एक्सिस को एज इट इज रखो आप, और y एक्सिस को एज इट इज रखते हुए कुछ इस डायरेक्शन में 90 डिग्री से रोटेट कर दो, ताकि क्या हो, वाईजेड प्लेन हमारे स्किन के प्लेन में आ जाए, है ना। तो वाई एक्सिस तो एज इट इज रहेगी, नेगेटिव पॉजिटिव जेड एक्सिस इस तरफ चली जाएगी। क्यों बेटे, है ना। और नेगेटिव जेड एक्सिस इधर आ जाएगा, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस ऐसे बाहर की तरफ। क्या ये बात समझ में आती है? Yes, sir. और इधर तो पॉजिटिव वाई एक्सिस है ही। और वेलोसिटी की अगर बात करूं तो इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में है। इनिशियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? इनिशियल वेलोसिटी इज इन वाई डायरेक्शन। और कितना उसका वैल्यू है? दैट इज यू साइन थीटा। और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बेटा? यही पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, यानी ये जो डॉट जिस डायरेक्शन में बनाया हुआ है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक है। और देखो वी क्रॉस भी जब आप कर रहे हो तो फोर्स की डायरेक्शन इधर आ रही है, आ रही है या नहीं? Yes, sir. क्या मैं बोल सकता हूँ पार्टिकल का जो वाईजेड प्लेन में पाथ होगा वो सर्कुलर ही होगा? Path of the particle in yz plane will be circular। क्या ऐसा बोल सकते हैं बच्चों? क्यों? क्योंकि वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म। Projection of path of the particle in yz plane will be circular।
प्रोजेक्शन ऑफ पाथ ऑफ पार्टिकल इन YZ प्लेन विल बी सर्कुलर। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ सर। और उसका रेडियस क्या होगा? रेडियस इन YZ प्लेन, so it will be mu sin theta by QB। और टाइम पीरियड की अगर बात करूं तो 2 πm/QB। अच्छा ध्यान दो, पार्टिकल का ऐसा नहीं है कि YZ प्लेन में ही मूव कर रहा है, साइमल्टेनियसली एक्स डायरेक्शन में भी तो चल रहा है पार्टिकल। क्या है? तो पार्टिकल का पाथ पता है कैसा होगा? पार्टिकल का पाथ होगा, इट विल बी लाइक ए हेलिकल पाथ। अगर अपन ओरिजिनल डायग्राम में जाएं तो ये एक्स वाई और जेड एक्सेस हैं, सर तो पार्टिकल का पाथ कुछ ऐसा होने वाला है। हाँ सर आपका वॉइस थोड़ा ब्रेक बोलिए हो बेटे। रहा है। अच्छा ऐसा है क्या? यस वैसे होना तो नहीं चाहिए, डेटा तो इंटरनेट तो वाईफाई वाला ही यूज कर रहा हूँ। चेक कर लेते हैं। तो बीच में लाइट गई थी तो एक्चुअली वो दूसरे पे स्विच हो गया था। अब ठीक आना चाहिए। यस सर। तो देखो क्या है, जो पाथ पार्टिकल का होगा वो इस तरह का होगा बेटे, जैसे एक स्प्रिंग होती है ना। मतलब ट्राई एंड इमेजिन इट लाइक दिस कि पार्टिकल यहाँ से ओरिजिन से चला, यो कर्व्ड पाथ में जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी बढ़ रहा है। एंड वेयर इज एक्स एक्सिस? एक्स एक्सिस इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द स्क्रीन इन दिस डायग्राम। एक्स एक्सिस इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द स्क्रीन। तो क्या हो रहा है, गोल घूमता जा रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ता जा रहा है, गोल घूमता जा रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ता जा रहा है, गोल घूमता जा रहा है एक्स। तो क्या ऐसे जैसे एक स्प्रिंग को मैं इस प्लेन में खड़ा कर दूं तो उस तरह का पाथ पार्टिकल का होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस है ना? तो फिर ये 2 πm/QB0 ये कौन सा टाइम बता रहा है भाई? देखो आफ्टर एवरी टाइम इंटरवल ऑफ 2 πm/QB हम ये बोल सकते हैं पार्टिकल का y और z कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। क्यों? यस सर। Y and z coordinate of particle will become 0। पार्टिकल का y और z कोऑर्डिनेट जो है वो 0 हो जाएगा। 0 होने का मतलब क्या है कि वो इट विल कम बैक टू एक्स एक्सिस। पार्टिकल विल कम बैक टू एक्स एक्सिस। बेसिकली जैसे तुम अगर इस ओरिजिन पर अपने पेन को लेकर के ऐसे बाहर की तरफ खड़ा कर देते हो तो क्या होगा, वो एक्स एक्सिस है। तो पार्टिकल इस एक्स एक्सिस को हमेशा टच करते हुए जाएगा लगातार। एंड पार्टिकल विल टच एक्स एक्सिस आफ्टर एवरी टाइम इंटरवल ऑफ 2 πm/QB। हम बोल सकते हैं क्या है, आफ्टर टाइम इंटरवल ऑफ 2 πm/QB
particles will touch x axis. Particle will touch x axis. ये बात समझ में आती है बच्चों? हाँ सर। जैसे इस पॉइंट पर यह हाँ, और यहां से तो स्टार्ट हुआ ही था, और ये दो सक्सेसिव पॉइंट्स वेयर पार्टिकल रिटर्न्स टू द एक्स एक्सिस, वेयर पार्टिकल टचेस द एक्स एक्सिस, उनके बीच में जो गैप है उसको बोलते हैं पिच. दिस गैप इज कॉल्ड एज पिच. और इस तरह का जो पाथ होता है इसको बोलते हैं हेलिकल पाथ. सच अ पाथ इज कॉल्ड एज and displacement of particle is called as pitch of the helical path. है ना? अगर वो पिच पता लगाने को कहा जाए हमसे तो वो कितना होगा? इट विल सिंपली बी u cos थीटा इंटू कैपिटल T, यानी कि u cos थीटा इंटू 2 pi m by q. इतनी पिच की वैल्यू. सर ऊपर का पेज लिखना था। अच्छा हाँ बेटा, ये वाला ना. हाँ सर। हाँ सर हो गए हैं। सर थर्ड पेज दिखाया ना। हाँ बेटा, थर्ड पेज ये वाला. नहीं सर, लास्ट लास्ट वाला। ये वाला.
हाँ, नोट कर लिया ये वाला। 1 मिनट सर। सर डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स एक्स एक्सिस ना पिच, क्या क्या बोल रहे हो बेटे? डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस ना पिच। हाँ वो बेटे, हाँ लेकिन देखो भाई, अगर 2 पाई m/क्यूबी का आप टाइम इंटरवल ले रहे हो तो उसमें तो डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के अलोंग ही होने वाला है ना। वाई और जेड में तो डिस्प्लेसमेंट वैसे भी 0 हो जाए, ओके सर। है ना। यस मतलब 2 पाई इतने टाइम में तो क्या होगा, वाई और जेड का डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो ही रहा। हो गया सर। ओके बेटा। अब देखो, अगर हमें पार्टिकल की वेलोसिटी किसी टी टाइम पे लिखनी है तो वो क्या हो जाएगी बच्चों, देखो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो यू कॉस थीटा ही रहेगा, है ना। वाई जेड प्लेन में वेलोसिटी अपन लिख देते हैं, तो हमने देखा था भाई वाई जेड प्लेन का पाथ वाई जेड प्लेन में पार्टिकल का पाथ कुछ ऐसा होने वाला है। ठीक है, तो ये वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव जेड एक्सिस है, और ये नेगेटिव जेड एक्सिस। क्या होगा, देखो t = 0 पे पार्टिकल यहाँ था, u साइन थीटा स्पीड से चल रहा था। क्या उसकी स्पीड वाई जेड प्लेन वाली स्पीड u साइन थीटा ही रहेगी क्या? यस है ना भाई, क्योंकि हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड तो स्पीड में कोई चेंज कर नहीं सकता, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है वो तो हमेशा u के बराबर ही रहेगा। इसका मतलब √(v(x)² प्लस vy² प्लस vz², ये तो हमेशा u ही रहने वाला है ना। अब क्या है, vx तो u cos थीटा ही रहेगा, तो u² cos² थीटा प्लस vy² प्लस vz² इज u। तो u² cos² थीटा प्लस vy² प्लस vz² को u² लिख सकते हैं, यानी कि vy² प्लस vz² को क्या लिख सकते हैं, u² माइनस u² cos² थीटा। तो दैट मीन्स vy² प्लस vz² की वैल्यू क्या हो जाएगी, u² sin² थीटा। तो √(vy² प्लस vz² कितना आ गया बेटे, दैट इज u sin थीटा। यानी yz प्लेन में पार्टिकल का वेलोसिटी जो रहेगा वो हमेशा u sin थीटा ही रहेगा, बस उसकी डायरेक्शन चेंज होती जाएगी। अच्छा, तो इसकी अगर जो रेडियस ऑफ पाथ इन yz प्लेन आ रहा है उससे अगर इसको डिवाइड कर दूं तो ओमेगा मिल जाएगा। तो ओमेगा इसका लिख सकता हूँ u sin थीटा डिवाइडेड बाय आर वाई जेड, और वो कितना है, वो है mu sin थीटा बाय क्यू बी। तो यानी ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी QB/m, ये वैल्यू ओमेगा की आ जाएगी। अब क्या है भाई, टी टाइम के बाद टी टाइम में पार्टिकल ओमेगा टी एंगल से घूम जाए, पार्टिकल विल रोटेट बाय एंगल ओमेगा टी, तो उसकी वेलोसिटी इस हिसाब से
वो वेलोसिटी वेक्टर भी रोटेट हो जाएगा, वो कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा, यू साइन थीटा, है ना। अगर मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं तो ये एंगल ओमेगा टी आएगा, इधर वाला 90 माइनस ओमेगा टी, तो वेलोसिटी का इस तरफ कंपोनेंट कितना आ जाएगा बेटे, यू साइन थीटा इंटू साइन ओमेगा टी, और वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट कितना आ जाएगा, यू साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी। तो क्या मैं रिजल्टेंट वेलोसिटी की पार्टिकल को ऐसा लिख सकता हूं, देखो वेलोसिटी वेक्टर एट टाइम टी कितना हो जाएगा बेटे, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी जे कैप माइनस यू साइन थीटा इंटू साइन ओमेगा टी के। क्यों बच्चा, where omega is also known, omega is qb by m, तो वेलोसिटी वेक्टर एट टाइम t कितना हो जाएगा, u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा इंटू cos ऑफ qb by m इंटू t j कैप माइनस u sin थीटा इंटू साइन ऑफ qb by m इंटू t टाइम्स k। ये ऐसा पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? यस सर। ये हेलिकल पाथ की बात होती है बेटा, इसको नोट कर लो आप। नोट कर लिया वो?
सर लास्ट पार्ट बचा था। ओके हो गया सर।